हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी की प्री प्राइमरी भर्ती को लेकर। प्री प्राइमरी भर्ती के संबंध में जारी किए गए विज्ञापन के बारे में अगर बात की जाए, इसके अंदर टोटल पदों की संख्या के बारे में तो 23,753 पदों पर आपकी ये भर्ती देखने के लिए मिलती है, जिसको लेकर यहाँ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसके अंदर अगर बात की जाए आवेदन करने के लिए जो योग्यताएं मांगी गई हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए इसमें एग्ज़ाम को लेकर, तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। चयन कैसे होगा, एज क्या रहने वाली है, आवेदन से लेकर योग्यता तक की पूरी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और इस वीडियो को पूरा देख लें, जिससे कि आपके सभी सवालों के जो जवाब हैं वो आपको मिल जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की प्री प्राइमरी भर्ती के विज्ञापन के बारे में। दोस्तों, एक बात आप सभी को ध्यान में रखनी है कि जब भी आप सभी के लिए जो वैकेंसीज निकाली जाती हैं उनको आपको समझना और बेहद तरीके से अध्ययन करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और यहीं पे हमसे बहुत बड़ी गलती भी हो जाती है। यहाँ पे अगर बात की जाए इसकी विज्ञापन के बारे में, तो ये आपको अलग अलग ज़िलों के अंदर आपके कितने कितने पद निकाले गए हैं उसकी जानकारी दिखाते हैं। अगर शुरुआत हम आगरा से करें तो यहाँ पे 482 पद हैं। अलीगढ़ की बात की जाए तो 499, अंबेडकर नगर की बात की जाए तो 350 है, अमेठी की बात की जाए तो 469 है, अमरोहा के अंदर 142 है, औरैया की बात की जाए तो 321 हैं, अयोध्या के 218 हैं, आजमगढ़ के 461 हैं, बागपत के लिए 199 हैं और बहराइच के लिए 632 हैं। बलिया की बात की जाए तो टोटल 77 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आप सभी के सामने है। बलरामपुर की बात की जाए तो 388 हैं। अगर हम बात करें बांदा के बारे में तो यहाँ पे पदों की संख्या 210 है। बाराबंकी में 420 पद हैं, बरेली के अंदर 329 पद हैं। बस्ती की बात की जाए तो इसके लिए लगभग 268 पद आप सभी के सामने हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए भदोही के बारे में, बिजनौर के बारे में या बदायूं के बारे में, तो यहाँ पे पदों का डाटा लिखा है 155, 507 और 535 पद। बुलंदशहर की बात की जाए तो यहाँ पे पदों की संख्या 457 है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल 75 जिले हैं और 75 जिलों को अगर आप डाटा निकाल करके देखेंगे तो टोटल आप सभी के सामने 23,700 से ज़्यादा वैकेंसी है जो यहाँ पर निकाली गई है। चंदौली की बात की जाए तो 242 हैं, चित्रकूट के 230, देवरिया के 294, एटा के 169, इटावा के अंदर सबसे कम पद हैं 11, फर्रुखाबाद के 166 और फतेहपुर के 426, फिरोजाबाद की अगर बात की जाए तो 368, गौतम बुद्ध नगर 133, गाजियाबाद के 212, गाजीपुर के 398, गोंडा के 279, गोरखपुर के 549, हमीरपुर के 165, हापुड़ के 139, हरदोई के 590, हाथरस के 189, जालौन के 317 और जौनपुर के 310, झांसी के 311, कन्नौज के 164 और कानपुर देहात के 256 पद। इसी तरीके से कुछ और आप सभी के सामने, जैसे कि कानपुर नगर के 367, कासगंज के 323, कौसाम्बी, खेरी 487, खुशीनगर के 285, ललितपुर लखनऊ की बात की जाए तो 167 और 566, महाराजगंज की बात की जाए तो 318, महोबा की हम बात करें तो 163 पद हैं। मैनपुरी के अंदर डाटा नहीं मिला है, लेकिन मथुरा के अंदर 334, मऊ के अंदर 208, मेरठ के अंदर 298, मिर्ज़ापुर के 312, मिर्ज़ापुर का वेब सीरीज भी आने वाली है ना, हाँ चलो। इसी तरीके से मुरादाबाद के 104, मुजफ्फरनगर के 295, पीलीभीत की बात की जाए तो 210 और प्रतापगढ़ की बात की जाए तो 443 के समथिंग है। और इसी तरीके से प्रयागराज के 516, रायबरेली की बात की जाए तो टोटल 378, रामपुर के अंदर 377 पद हैं। और अगर कोई ज़िला भूल गए तो आप लोग कमेंट करके बता देना। सहारनपुर के अंदर 428, संभल के 346, संत कबीर नगर 255 और शाहजहाँपुर के 367, शामली के 118 और श्रावस्ती के 294, सिद्धार्थनगर 365, सीतापुर के 220, इसी तरीके से सोनभद्र 593, सुल्तानपुर के 415 और उन्नाव की बात की जाए तो 601, इसी तरीके से वाराणसी की बात की जाए तो 301 पद हैं। सवाल सबसे बड़ा आपके मन में होगा कि वैकेंसी कहाँ से है, तो उत्तर प्रदेश से निकाली गई है। अब ये प्री प्राइमरी की वैकेंसी कैसे है, आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। देखो, हमारे प्रदेश के अंदर जब भी कोई वैकेंसी आती है तो हम उसको बहुत छोटा समझ करके छोड़ देते हैं और यहीं पे हमसे बहुत बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं।
अगर आपको याद होगा कि शिक्षा मित्रों के साथ जब शिक्षा मित्रों को रखा गया था उस समय उनको 3,000 की सैलरी पर रखा जाता था। आज उनकी सैलरी बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। अगर उस समय सरकार कोई थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करती तो आज शिक्षा मित्र 40,000 की नौकरी पा रहे होते। क्यों? थोड़ा सा उनको टीईटी पास करा के समायोजित कर देते तो शायद सभी शिक्षा मित्रों को नौकरी मिल जाती। अब इसकी जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो आप सभी की एक तरीके से नाम सुनने में आपको ये वैकेंसी छोटी लगेगी, लेकिन जिस दिन आप सभी के सामने इसमें एक बड़ा धमाका होगा आप सभी कहेंगे काश हमने इसमें आवेदन किया होता और नौकरी अगर हम कर रहे होते तो आज हमारे वारे न्यारे होते। ये जो वैकेंसी वो आप सभी के सामने निकाली गई, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये वैकेंसी यूपी के आंगनवाड़ी की है। लेकिन एक बात अब सुनिए, हाल ही में सरकार के माध्यम से एक नई योजना बनाई जा रही है जिसको लेकर आप सभी के सामने एक कटिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी और ये 4 अगस्त 2023 की कटिंग है जो आप सभी देख पा रहे हैं। इस कटिंग को लेकर आधे से ज़्यादा जो काम है वो शुरू भी हो चुका है और कंप्लीट होने की कगार पे है। लिखा क्या हुआ है ध्यान से सुनिए कि जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं अब उनको प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित होंगे। इसके लिए महिला बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अब 6 साल से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देंगी। इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर अब प्ले स्कूल व नर्सरी की तरह विकसित किया जाएगा। यानी कि ये जो आंगनवाड़ी के आप सभी की भर्ती है ना, आप उसको आंगनवाड़ी की तरह न देखते हुए अब आपको देखना है प्री प्राइमरी के रूप में, क्योंकि सरकार उनको प्री प्राइमरी के रूप में संचालित करने जा रही है और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगे उन्हीं के माध्यम से उनको कहीं ना कहीं शिक्षा दी जाएगी। और इसके संबंध में महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से और शिक्षा विभाग के माध्यम से तैयारी कर ली गई है। आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता होंगे वही 6 साल से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देने वाले हैं। तो ये आंगनवाड़ी भर्ती का नाम बदल के जिस दिन प्री प्राइमरी हो गया ना, उस दिन यहाँ पे आपका वेतन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एक तरीके का आप टीचर बनेंगे जो कि प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए रहने वाला है। तो ये आंगनवाड़ी पहले जैसा नहीं रहा है कि बस नाम हुआ करता था, अब ये प्री प्राइमरी बनने की ओर जा रहा है। इसलिए आपको इस वैकेंसी में आवेदन करना ही चाहिए। और ये थी थोड़ी सी डिटेल की बात जो आप सभी को किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि ये काम आपको समझना है। कुछ चीज़ें हमें दूर की सोच करके रखनी चाहिए तभी बेनिफिट मिलता है। अब ये वैकेंसी कहाँ से निकाली जाएगी? उत्तर प्रदेश से। भाषा कौन सी चाहिए? हिंदी। अनुभव चाहिए नहीं। राष्ट्रीयता की बात की जाए तो भारतीय होने चाहिए। नियुक्ति का प्रक्रिया कैसे होगी? मेरिट सूची के आधार पर ऑनलाइन आप उसकी शुल्क जमा कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? UP-ANGANWADI-BHARTI.in पर जाकर के आपको करना होगा। और ये जो वैकेंसी आप सभी के सामने निकाली जाती है वो बाल विकास सेवा पुरस्कार विभाग के माध्यम से आधिकारिक तौर पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए आवेदन लिए जाते हैं। अलग अलग जिलों के माध्यम से आपके सामने वैकेंसी आती है। 23,753 पदों पे वैकेंसी अभी निकाली गई है, ठीक है ना। इसके लिए अलग अलग जिले वाइज जो पदों का डाटा है वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही क्लियर कर दिया है। और ये मैंने आपको इसीलिए बताया कि आप इसको आंगनवाड़ी सुन करके ये ना सोचें कि आंगनवाड़ी वैकेंसी, ये सोचें कि ये जो वैकेंसी है वो आप सभी के लिए प्री प्राइमरी की है। यहाँ पे अगर बात की जाए आंगनवाड़ी सहायिका के बारे में तो 10वीं से लेकर 12वीं के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए जो सेम आप सभी की योग्यता मांगी जाती है और सुपरवाइजर के लिए भी सेम योग्यता ही यहाँ पे मांगी जाती है। आचरण वगैरह, स्वास्थ्य पंजीकरण, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी लिखी है और आपका उम्र सीमा यहाँ पे दी गई है। और पात्रता की बात की है तो ग्राम पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र या बाढ़ के अंदर के होंगे तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए कुछ और उम्र सीमाओं के बारे में तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेना। जो मैंने आपको मेन जानकारी थी वो आपको बता दी है। इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो निकाला गया है, अलग अलग जो जिलों के माध्यम से इसके नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने दस्तावेज़ देखने के लिए मिल जाएंगे, कौन कौन से दस्तावेज़ आपसे मांगे जाते हैं। इन दस्तावेज़ों को आप तैयार कर लो, इसके लिए आवेदन कर दो। यूपी की आंगनवाड़ी एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सभी चेक कर सकते हैं। विज्ञापन जारी होने की जो तिथि है वो 15/3/2024 है। आवेदन शुरू होने की तारीख भी 15/3/2024 है और आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है वो 16 अप्रैल 2024 रखी गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इसके लिए पूरी जानकारी ले सकते हैं। अलग अलग ज़िलों के माध्यम से अलग अलग समय पर भर्ती निकाली जाती है, सबकी अलग अलग डेट होती है। जैसे कि अगर बात की जाए अभी आगरा को लेकर नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन अलीगढ़ को लेकर आ चुका है। लास्ट डेट कब है? 14/4/2024। इसी तरीके से अमरोहा को लेकर बात की जाए या अलग अलग ज़िलों के बारे में, ये सबकी लास्ट डेट आप सभी के सामने आप चेक कर लेना।
और आप इसके बारे में आवेदन से संबंधित जानकारी ले लेना। ये सभी की सभी लास्ट डेट है जिनके लिए भर्ती निकाली गई है। ऑलमोस्ट सबकी जो लास्ट डेट है वो अप्रैल के अंदर रखी गई है, यानी कि अभी भी आप इसके लिए बड़ी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग चाहें तो इस वाली दी गई वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, सबसे पहले नीचे दिए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन करें, उसके बाद में ऑनलाइन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करें, अपनी संस्था से ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और लॉगिन करते रजिस्टर करते हुए आप सभी इसके लिए आवेदन कर लेंगे। आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर लें जो कि आप सभी से मांगा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को जो पेमेंट है वो करनी होगी, उसके बाद सबमिट करेंगे और ये आपका जो आवेदन है वो हो जाएगा। आवेदन फॉर्म की चेकिंग, मेरिट सूची और चरित्र सत्यापन और डॉक्टरी चेकअप के बाद में आपको यहाँ से जो नौकरी है वो दे दी जाएगी यूपी के आंगनवाड़ी के अंदर। तो ये सबसे काम की चीज़ें थी जो आप सभी को बतानी थी। और एक बात याद रखें कि ये आंगनवाड़ी भर्ती नहीं है, आने वाले समय के अंदर इन्हीं आंगनवाड़ियों के माध्यम से जो कार्यकर्ता हैं उनको एज ए प्री प्राइमरी के रूप में नियुक्ति दी जाने वाली है। और जिस दिन ये प्री प्राइमरी बनेंगे उस दिन आप सभी जानते हैं कि कितना डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी में। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।